बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी की ये एक और वीडियो आ गई आपके पास, जिसमें आज हम क्या देखने रहे हैं कि सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है, इंटीरियर पॉइंट के एग्जांपल्स क्या होती हैं, इंटीरियर पॉइंट्स, एक्सटीरियर पॉइंट्स, ये देखेंगे। उसके बाद बाउंड्री ऑफ ए देखेंगे और एक थ्योरम देखेंगे कि ए इंटरसेक्शन का होल इंटीरियर इक्वल होता है ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर के। इस लेक्चर का पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपके लिए आएगा नेक्स्ट इसका, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे थ्योरम जो इसमें यूज़ करते हैं। और आपको एक चीज़ जो सजेस्ट कर दूं कि इंटीरियर पॉइंट आप जैसे जानते हो कि टोपोलॉजी एक चेन की तरह है, कि पिछला अगर चलता आ रहा है, अगर आपके पास उसका कंसेप्ट है, उसकी समझ है, तो आप अगला वो करोगे, ठीक है, अगला टॉपिक आपको अंडरस्टैंड होगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ जाने से पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिएगा। बैक टू द पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट बेसिकली क्या होता है और इसका हम डिफरेंस भी देखेंगे कि हमारे पास क्या है कि लेट कोई भी ए है जो सबसेट है टोपोलॉजिकल स्पेस का, ठीक है, आपके पास ए है वो क्या सबसेट है टोपोलॉजिकल स्पेस का। अब एक पॉइंट पी है जो बिलोंग कर रहा है ए से, उसे हम कहेंगे इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। वो जो पॉइंट होगा वो इंटीरियर पॉइंट ऑफ होगा ए का। अगर कोई एक ओपन सेट एग्जिस्ट करे जो कंटेनिंग करे पी को और वो कंटेन कर जाए ए में, किसका मतलब कि पी बिलोंग करे जी से, जी हमारे पास क्या है कि ओपन सेट्स है और जी सबसेट हो जाए ए का। अब इस डेफिनेशन को समझिएगा कि लिमिट पॉइंट में क्या कहा था और इंटीरियर पॉइंट में क्या था, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो क्लोजर है ना, क्लोजर सेट, वो थोड़ा सा इससे हट के उसमें तो क्लोज्ड आ जाते हैं और इंटरसेक्शन वगैरह आ जाता है, लेकिन यहाँ पे हमने लेना होता है पॉइंट लेना होता है, एक पॉइंट लेना होता है। लेकिन जबकि हम लिमिट्स पॉइंट में क्या देखते हैं, लिमिट की बात कर रहे हैं, लिमिट में हम क्या करते हैं कि हम अपना पॉइंट पी लेते हैं, लेकिन वो कहाँ से लेते हैं, वो एक्स से लेते हैं। लेकिन इंटीरियर में करते हैं अपना पॉइंट पी लेते हैं, वो लेते हैं ए से। और उसके बाद दूसरी जो इसमें बात थी वो ये थी कि उसमें जो एवरी ओपन सेट्स, यानी कि हर एक ओपन सेट से वो आपका पॉइंट पी बिलोंग करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई एक, यानी कि एक लाजिमी कोई ऐसा हो जिसमें पी बिलोंग करता हो और वो जो ओपन सेट्स है ना वो कंटेन भी करता हो ए के अंदर। अब ये नहीं कि आपका पॉइंट पी तो किसी और ओपन सेट में भी बिलोंग करता है लेकिन वो ए के अंदर कंटेन नहीं करता। तो ये मतलब कि आपने कैसा ओपन सेट लेना है अपने टा में से जो सब सेट हो किसका, ए का। ये इसकी डेफिनेशन है इंटीरियर पॉइंट की। आगे इंटीरियर ऑफ ए क्या होता है, जैसे हर एक पढ़ते आ रहे हैं कि डेंस सेट भी हुआ, इस तरह उसके पीछे लिमिट का ड्राइव सेट हुआ, तो इंटीरियर ऑफ ए होता है कि अगर एक सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स, यानी कि एक सेट लिख दिया जाए तमाम इंटीरियर पॉइंट्स का, उसको हम क्या कहते हैं, ये इंटीरियर ए है। और इसको डिनोट कैसे करना है, ए की पावर होल, ठीक है, ये इसको डिनोट करने का साइन है। तो आगे हमारे पास एक्सटीरियर ऑफ ए। एक्सटीरियर क्या होता है, कहता है इंटीरियर आपने जाना ना, अगर ए का कंप्लीमेंट लें और कंप्लीमेंट का हम ले लेते हैं इंटीरियर, ठीक है, वो हमारे पास होता है एक्सटीरियर। जैसे आपके पास लिखा है एक्सटीरियर ऑफ ए इज़ द इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट, हम ए कंप्लीट का इंटीरियर ले लें वो हमारे पास क्या होता है, वो एक्सटीरियर हो जाता है, ठीक है। तो अगर खाली ए का इंटीरियर लें तो हमारे पास इंटीरियर ऑफ ए होता है, अगर उसके कंप्लीमेंट का हम इंटीरियर लें तो हमारे पास एक्सटीरियर ऑफ ए होता है। ये बहुत आपके पास तीन ऐसी डेफिनेशन। आगे हमारे पास कुछ पॉइंट्स आते हैं जो इंटीरियर पॉइंट के लिए बहुत ज़रूरी है, इंटीरियर के कंसेप्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो पॉइंट्स है ये डेफिनेशन अकॉर्डिंगली ये मतलब होता है इनका। ये पॉइंट्स आपने अपने माइंड में रखने हैं और एग्जांपल्स को और अपने थ्योरम को प्रूव करेंगे इसकी मदद से। हमारे पास आता है कि एक सेट ए है इज़ ओपन। अगर एक सेट आपके पास ए है वो हमारे पास ओपन है, कब होगा कि अगर उसका एज है वो बराबर हो जाए किसी ए इंटीरियर के। तो क्लोज्ड में हमने क्या देखा था, अगर ए सेट क्लोज्ड है तो इफ़ एंड ओनली इफ ए किसके बराबर होता है, ए क्लोजर के। अगर वही सेट ए जो है आपका ओपन हो तो वो किसके बराबर होता है, वो ए इंटीरियर के बराबर होता है। ये डिफरेंस अपने माइंड में रखेंगे, ये एमसीक्यूज़ के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आगे हमारे पास ए इंटीरियर इज द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट कंटेन इन ए, यानी कि अपना ए इंटीरियर क्या होता है कि आप जब भी किसी लेते हो पॉइंट ए में से ओपन सेट एग्जिस्ट करता है, ऊपर से किस में से करता है, टा में से। और इसी तरह जब उसका यूनियन के लिए क्या डेफिनेशन है, कोई एक ओपन सेट होता है, इसमें भी कोई एक ओपन सेट एग्जिस्ट करना चाहिए जो ए में कंटेन कर रहा है। ये उसकी जो सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में हमने कहा कि ए इंटीरियर ओपन होता है, क्योंकि पहले में भी हमने ये कहा कि अगर ए इज ओपन है तो ए इंटीरियर हमारे पास, उसका मतलब वो किसके बराबर है, वो ए इंटीरियर के। तो ए इंटीरियर हमारे पास ओपन होता है। तो फोर्थ है उसमें कहता है ए इंटीरियर द लार्जेस्ट ओपन सबसेट एफ ए, यानी कि वो जो है ना ए का वो सबसे बड़ा सेट होता है जो ए इंटीरियर होता है। इंटीरियर आगे ए की बात है ना, तो ए इंटीरियर जो होता है ना उसमें क्योंकि जी भी कंटेन कर रहा था और जी बे पॉइंट कंटेन कर रहा था और जी कंटेन कर रहा था ए में, तो हमने कहा ए इंटीरियर जो है ना इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट है किसका, ए का।
क्योंकि ए इंटीरियर क्या होता है, ओपन हो जाएगा ना। आगे हमने कहा इफ़ अगर जी इज़ ओपन सबसेट ऑफ ए, वही बात अगर कह रही थी जो मैं आपको लफ्ज़ में समझाई थी कि अगर जी हमारे पास ओपन है और वो सबसेट है ए का, जिसका मतलब है जी कंटेन करता है ए इंटीरियर में और ए इंटीरियर कंटेन कर देगा ए में, तो इसका मतलब ये लार्जेस्ट ओपन सबसेट होगा किसका, ए का। ये हमारे पास थी एक और इसकी 4 पॉइंट की डेफिनेशन। आगे हमारे पास है बाउंड्री ऑफ ए क्या होता है। अब बाउंड्री ऑफ ए क्या होता है ये आपको चीज़ को समझना है। अब बाउंड्री ऑफ ए इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ एक्स विच डू नॉट बिलोंग्स टू ए इंटीरियर और एक्सटीरियर, इट इज़ डिनोटेड बाय बी ऑफ ए। अब यानी कि आप इसको समझने के लिए ना आपको मैं ये एक डब्बा बना के देता हूँ, ये डायग्राम सब ये समझो आपके पास एक स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, तो इसके अंदर आपके पास ये आपका पूरा क्या है, एक्स है, जिसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो ये हमारे पास एक्स है, इसके अंदर हमारे पास एक ए इंटीरियर होता है, एक एक्सटीरियर के होता है, ठीक है। अब ए इंटीरियर और ए एक्सटीरियर्स से वो पॉइंट बिलोंग ना करें, ठीक है। एक्स के ऐसे पॉइंट्स जो ए इंटीरियर और ए एक्सटीरियर के ऊपर बिलोंग नहीं करते, ये आपके पास जो अंदर ऊपर वाला सर्कल है ये हमारे पास क्या है, ए इंटीरियर है और ए, तो उसके अंदर ए इंटीरियर एक्सटीरियर है, इसमें से वो पॉइंट बिलोंग नहीं करने चाहिए। जो बाकी पॉइंट्स होंगे वो हमारे पास कहते हैं बाउंड्री हैं, बाउंड्री से बाउंड्री ऑफ ए की बाउंड्री होएगी, यानी कि ये ए है ना आपके पास, ठीक है, जो इस एक्स का सबसेट है, तो ये एक्स के ए है ना, ए के जो पॉइंट होंगे ना बाउंड्री वाले, तो वो हमारे पास क्या होंगे, वो हमारे पास होते हैं बाउंड्री या फिर हम बाउंड्री कहते हैं, ये ए की बाउंड्री है। तो इसको भी समझ आ गया। आगे हमारे पास एग्जांपल है, एग्जाम्पल्स आप समझिएगा कि अगर आपको इंटीरियर की सही समझ नहीं आई, दोबारा यहाँ से डेफिनेशन रिपीट होगी। हमने कहा कोई भी एक एक्स है, ठीक है, और एक टोपोलॉजी आपके पास गिवन है, तो आपके पास एक सबसेट भी दिया हुआ है ए, जो सबसेट है एक्स का। आपने क्या फाइंड करना है कि ए इंटीरियर, ए एक्सटीरियर और बाउंड्री ऑफ ए, आपने 3 चीज़ें फाइंड करनी है। हमने गिवन किया कि एक्स है, ए बी सी डी ई है, तो टा हमारे पास गिवन है, तो हमने क्या है वो टेक पॉइंट फ्राम ए, क्योंकि ए से हम पॉइंट पी लेंगे और जो बिलोंग करता है ए से कौन सा पॉइंट ले लिया, सी की बात करते हैं सबसे पहले। सी हमने एक पॉइंट ले लिया और सी बिलोंग करता है किससे, ए से, ये हमने कह दिया दिस इम्प्लाइज दैट, क्योंकि फाइंड सबसे पहले ए इंटीरियर करने लगे, तो हम क्या कहेंगे दिस इम्प्लाइज दैट एस सी बिलोंग कर रहा है सी और डी से। अब देखो सी बिलोंग कहाँ से कर रहा है, ए सी डी से भी बिलोंग कर रहा है, एक्स से भी बिलोंग कर रहा है, बी सी डी ई से भी बिलोंग कर रहा है, ये सारे के सारे ओपन सेट्स है, ठीक है, एक्स के और टा के अंदर। तो अब देखो यहाँ सबसे बिलोंग कर रहा है, लेकिन हमने सी डी वाला क्यों पॉइंट लिया, हमने कहा था कि देयर एग्जिस्ट ए ओपन सेट जी। अब कोई एक ओपन सेट एग्जिस्ट करता है जी जो कंटेन करना ए। अब ए के अंदर कौन कौन सा इसमें से ओपन सेट एग्जिस्ट कर सकता है, देखो तो हमारे पास सी और डी ऐसा एक ओपन सेट है जो कंटेन किया है, खाली खाली ए में कंटेन कर रहा है, लेकिन ए सी डी वाला ओपन सेट जो है वो कंटेन नहीं कर रहा किसके अंदर, ए के लिए। इसलिए हमने कहा सी डी वो ओपन सेट लिया जिससे सी बिलोंग कर रहा है, वो पॉइंट पी बिलोंग कर रहा है और वो कंटेन कर रहा है डी के अंदर। तो हमने कहा जो सी है वो बिलोंग करता है ए इंटीरियर के अंदर, क्योंकि आगे ए इंटीरियर उसका सेट बनेगा ना, ए इंटीरियर के मौजूद होंगे वो तमाम के तमाम ए इंटीरियर पॉइंट, ये हमारे पास आ गया। अगर हमने सेकंड एलिमेंट डी लिया, डी की बात करते, अब डी किसमें कंटेन है, वो भी सी व डी वाले ओपन सेट में एग्जिस्ट करेगा, तो सी डी वाला कंटेन भी कर रहा है ए इंटीरियर में। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा एलिमेंट्स है इसके अंदर वो ई है। ई देखा जाए तो हमारे पास कोई भी ऐसा ओपन सेट नहीं है जो ए के अंदर कंटेन भी करता हो, और ओपन सेट ऐसा नहीं है जो ए के अंदर कंटेन करता हो, इसलिए हमने कहा ई हमारे पास इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो ए इंटीरियर क्या इसके बराबर आ गया, वो सी और डी, यानी कि ये कलेक्शन बनेगी उस ए की। आगे हमारे पास सेकंड है कि एक्सटीरियर का फाइंड करना है। अब एक्सटीरियर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ए का लेंगे कंप्लीमेंट। ए में कौन कौन से एलिमेंट नहीं है, एक्स माइनस ए करेंगे। एक्स माइनस ए किया तो हमारे पास ए बी सी डी ई, तो हमारे पास ए के साथ सी डी ई मौजूद है, ए बी मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ए कंप्लीमेंट आपके पास क्या आ गया, ए बी आ गया। तो अब हमने क्या कहना है कि ए और बी ये दो एलिमेंट लेने हैं, जो एक कंप्लीमेंट से वो दोबारा जो इंटीरियर में किया था वो ही करेंगे, और चेक करना है कि टा के अंदर कौन कौन से ऐसे ओपन सेट है जो कंटेन करते हैं ए कंप्लीमेंट के अंदर। अब देखो जब ए की बात की तो ए हमारे पास कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एक्स से बिलोंग कर रहा है, ए से सिंगलटन सेट से बिलोंग कर रहा है, ए सी डी से बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसमें जो सिर्फ कंटेन करता है ए के कंप्लीमेंट के अंदर, दोबारा वो ए सिंगलटन खाली कंप्लीमेंट के अंदर कंटेन करता है। तो हमने कहा ए बिलोंग कर रहा है ए सिंगलटन से और वो सबसेट है ए कंप्लीमेंट का, इसका मतलब जो आपके पास हो ना ए वो बिलोंग कहाँ से कर रहा है, एक्सटीरियर ऑफ ए से बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारे पास एक्सटीरियर है ए। तो अब हमारे पास बी की बात ही नहीं की, क्योंकि ऐसा ओपन सेट ही नहीं है जो ए कंप्लीमेंट के अंदर कंटेन करता है। बाउंड्री आ जाती है। अब बाउंड्री बी इंटू ए इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटीरियर यूनियन ए कंप्लीमेंट का होल इंटीरियर, इसमें से निकालना है। अब हम जानते हैं कि एक्स हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास मौजूद होता है ए बी सी डी ई, और हमारे पास ए इंटीरियर का आंसर क्या है आपके पास देखो। अब बाउंड्री के लिए आपको ए इंटीरियर भी चाहिए, एक्सटीरियर भी चाहिए होता है। अब ए हमारे पास ए इंटीरियर हमारे पास क्या है आपके पास देखा जाए तो आपके पास सी डी ई है, और जबकि ए कंप्लीमेंट के जो इंटीरियर है, सॉरी जो आपके पास ए है ना ए इंटीरियर वो बराबर है सी डी, और ए कंप्लीमेंट का जो होल इंटीरियर वो आपके पास मौजूद है ए
खाली, तो ई मौजूद है। तो अब देखो ए बिलोंग कर रहा है एक्सटीरियर से और सी डी बिलोंग कर रहा है ए इंटीरियर से। इनका जो यूनियन है वो निकालना कहाँ से, एक्स में से निकालना है। तो हमारे पास जो देखो हमारे पास ए इंटीरियर का सी डी आ गया और ए की जगह क्या आ गया, वो ए आ गया। तो अब ए बी सी डी निकला है, ए बी नहीं है, ए सी डी है ना, ए सी डी एक्स में से निकालेंगे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, बी ई हमारे पास क्या है, वो हमारे पास बाउंड्री ऑफ ए है। तो हमारे पास थ्योरम आता है, नेक्स्ट हम थ्योरम बात देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन होल इंटीरियर इज इक्वल टू होना चाहिए ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। जैसे कि आपको एक प्रूफ यहाँ करेंगे, बाकी के प्रूफ इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो हमारे पास ये प्रूव है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एक छोटा, क्योंकि इस सबसेट होगा ए का। अब ए का सबसेट कैसे हो सकता है कि ए और बी दो का इंटरसेक्शन ले, एक छोटा एलिमेंट आएगा वो ए आएगा, दूसरी जगह पे ए इंटरसेक्शन बी करेंगे वो सबसेट होगा किसी बी का, ठीक है। तो इंटरसेक्शन छोटा एलिमेंट आता है। तो हमारे पास ने कहा कि दोनों साइड हमें इंटीरियर अप्लाई किया, इधर भी उधर भी। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का होल इंटीरियर सबसेट होगा ए इंटीरियर के, सीधा ए इंटरसेक्शन बी के होल इंटीरियर के सबसेट होगा बी इंटीरियर के। तो अब हम क्या करने लगे हैं कि देखो अगर ए इंटरसेक्शन बी होल इंटीरियर, इधर लेफ्ट साइड भी लेफ्ट साइड पे इनका जब होल इंटरसेक्शन लेंगे वो भी सबसेट होगा ए इंटीरियर बी इंटीरियर के। इसको कहते हैं पार्ट नंबर 1, ये यानी कि इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब कन्वर्सली क्या करना है कि ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर जो है वो सबसेट हो जाइए ए इंटरसेक्शन बी का होल इंटीरियर के। अब हमने देखा कि ए इंटीरियर सबसेट होता है ए के, बी इंटीरियर सबसेट होता है बी के। ये चीज़ हमने पहले देख चुके हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या था, ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। अब देखो दोनों साइड का अगर हम ले रहे हैं इंटरसेक्शन ले रहे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन का। लेकिन अगर देखें ए इंटीरियर हमारे पास क्या होता है, वो ओपन होता है। अपने पॉइंट्स के अंदर देखा था, वो पॉइंट में कहा था ए इंटीरियर हमारे पास क्या होता है, वो होता है आपके पास ओपन होता है। तो अगर ये ओपन है और वो ये ओपन सबसेट भी किसका, ए इंटरसेक्शन बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या हुआ, ओपन हुआ ना। जब ए इंटरसेक्शन बी ओपन हुआ, क्योंकि पहला पॉइंट हमने कहा था अगर ए इज ओपन है तो इफ एंड ओनली ए बराबर ए इंटीरियर। इसी तरह आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का होल इंटीरियर आ गया आपकी लेफ्ट राइट साइड पर। तो लेफ्ट साइड आपके पास वही है जो आपके ऊपर लिखी हुई है। तो हम देखा फ्रॉम 1 और 2 की, तो हमारे पास दोनों चीज़ें इक्वल आ गई, एक दूसरे के सबसेट दूसरे के सबसेट है। तो इससे हम प्रूव कर लिया कि हमारे पास ये थ्योरम प्रूव हो गया। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जो इंटीरियर को मजीद इसको डिस्क्राइब करते हैं।